Vivo T4 वर्सेस Moto A60 Fusion दोनों ही धमाकेदार स्मार्टफोन है। 20,000 के बजट में आते हैं। अगर आप भी दोनों स्मार्टफोन के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर हम इन दोनों स्मार्टफोन में पिछले कुछ टाइम से बैटरी ड्रेन टेस्ट, कैमरा टेस्ट और गेमिंग टेस्ट कर रहे हैं। तो उसके आधार पर आपको बताएंगे कि आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन कंटेंट की। T4 के बॉक्स में सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है। मेन डिवाइस देखने को मिल जाएगा, चार्जर देखने को मिलने वाला है 90 वॉट का, केबल मिल जाएगी, यूजर मैनुअल मिलेगी, सिम इजेक्टर टूल, एक कवर और एक प्लास्टिक गार्ड भी प्री अप्लाइड देखने को मिलता है। और जो A60 फ्यूजन है, इसके बॉक्स में मेन स्मार्टफोन मिल जाता है, 68 वोल्ट का चार्जर, एक केबल, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन मिलने वाली है। यहाँ पर कोई भी कवर देखने को नहीं मिलेगा और प्री अप्लाइड गार्ड भी नहीं आता है। मैंने भी गार्ड नहीं लगाया था, तो यहाँ पर छोटे मोटे स्क्रैचेस आ गए हैं। पर सबसे पहले बात करें वेरिएंट की, तो हमारे पास मोटोरोला का पेंटोन एमेजोनाइट वाला वेरिएंट है, 8+ 256 GB रोम वाला वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग अभी के टाइम पे 22,999 देखने को मिल जाती है। बैंक ऑफर अभी अवेलेबल नहीं है, पर नॉर्मली यहाँ पर 2000 का बैंक ऑफर देखने को मिल जाता है। और जो Vivo T4 है, हमारे पास एमराल्ड ब्लेज वाला वेरिएंट है। कलर वैसे दोनों स्मार्टफोन का ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। ये भी बेस वेरिएंट है, 8+ 128 GB रोम वाला, जिसकी प्राइसिंग 21,999 मिल जाती है, सिर्फ 1000 कम है। और बैंक ऑफर लगा के यहाँ पर भी 2000 का डिस्काउंट मिलता है। 90,999 में यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखो, बात करो अगर फर्स्ट इंप्रेशन की, तो साइड बाय साइड जैसे ही दोनों स्मार्टफोन आते हैं ना, तो सबसे हल्का और इन हैंड सबसे बेस्ट Moto A60 फ्यूजन ही लगता है, जो कि स्लिमर भी फील होता है, लाइट वेट फील होता है। यहाँ पर आपको साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है, बैक में वीगन लेदर मिलता है। बाकी ये क्वाड कप डिस्प्ले है, फ्रंट में कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। और जो Vivo T4 है, ये भी क्वाड कप डिस्प्ले के साथ आता है, बैक पैनल भी कर्व होने की वजह से इन हैंड ये भी अच्छा फील होता है। A60 फ्यूजन से अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो A60 फ्यूजन थोड़ा सा लंबा फील होता है और ये थोड़ा सा चौड़ा होने की वजह से मतलब थोड़ा बड़ा फील होता है। बैक में ग्लोसी फिनिश देखने को मिल जाती है, जहां पर इजीली फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट सेंसेशन की प्रोटेक्शन मिलती है। और A60 फ्यूजन इन एंड लाइट वेट भी फील होता है। ये स्मार्टफोन 8.25 mm की थिकनेस के साथ आता है, 180 ग्राम वेट मिल जाएगा। T4 में 199 ग्राम वेट मिलता है और 8.25 mm की थिकनेस है। T4 में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जो A60 फ्यूजन है, यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलने वाला है, जहाँ पर आप या तो 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और एक SD कार्ड को यूज कर पाएंगे। और बिल्ड क्वालिटी की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर IP68 69 का सर्टिफिकेशन मिलता है। उसके साथ साथ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। और T4 में IP65 का सर्टिफिकेशन मिलता है, हालांकि यहाँ पर भी मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन दिया गया है। अभी अगर बात करो डिस्प्ले की, तो T4 में 6.77 इंचेस की एक फुल HD+ वाली AMOLED पैनल मिलती है। स्मार्टफोन क्वाड कप डिस्प्ले के साथ आता है। जो A60 फ्यूजन है, ये भी क्वाड कप डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले साइज थोड़ा सा छोटा है, 6.67 इंचेस की 1.5 के POLED पैनल मिलती है, जहाँ पर साइड डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ही कर्व है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले बहुत ही तगड़ी देखने को मिल जाती है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। YouTube में HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। और जो कलर आउटपुट निकल के आया ना HDR कंटेंट में, वो भी जबरदस्त मिलता है। ऑलमोस्ट मुझे तो सेम ही लगा है, पर साइड बाय साइड रखने पे मुझे मोटोरोला की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर फील हुई है। तो 60 फ्यूजन की हाई ब्राइटनेस 1400 नीट्स देखने को मिलती है, T4 की हाई ब्राइटनेस 1300 नीट्स है। और डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करने पर यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। A60 में 4500 नीट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, T4 में 5000 नीट्स की पिक ब्राइटनेस होने के बावजूद भी HDR कंटेंट में मोटोरोला की डिस्प्ले स्लाइटली ब्राइटर फील होती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट नीचे की साइड मिलने वाला है। अभी बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो मोटोरोला में यहाँ पर एक Dimensity 7400 वाले प्रोसेसर को यूज किया है। लेटेस्ट प्रोसेसर है, 7300 का अपग्रेडेड वर्जन है। T4 में 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। हमने दोनों स्मार्टफोन में मल्टीपल टाइम एंथुसियास्ट स्कोर्स किए हैं। मोटोरोला के जो एंथुसियास्ट स्कोर्स आते हैं, वो 6,50,000 से 7 लाख के आसपास आते हैं। और जो Vivo है, इसके एंथुसियास्ट स्कोर 7,90,000 से 8 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं। अभी रियल लाइफ टेस्ट की बात करने से पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। तो मोटोरोला में 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 68 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। और स्मार्टफोन को 0 से 100% चार्ज
चार्ज होने में ऑलमोस्ट 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। T4 में एक बड़ा बैटरा मिलता है 7300 mAh का और चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी 90 वोट की, पर क्योंकि बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है इसीलिए इसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है कम्प्लीटली चार्ज होने में। स्मार्टफोन को 1 घंटे 10 मिनट से लेके 15 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। देखो अभी अगर बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो हमने यहाँ पर गेमिंग टेस्ट किया था। यहाँ पर अभी के टाइम पे दोनों ही स्मार्टफोन में BGMI में 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है और स्टेबल दोनों ही स्मार्टफोन 60 FPS की परफॉर्मेंस निकाल के दे देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बात करो अगर गेमिंग मोड की, तो मोटोरोला में एक बहुत ही बेसिक गेमिंग मोड मिल जाता है जहाँ पर परफॉर्मेंस मोड को आप सेलेक्ट कर पाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। T4 में एक जो गेमिंग मोड मिलता है वो थोड़ा एडवांस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मोड के साथ साथ मोशन कंट्रोल, बाईपास चार्जिंग और वॉइस चेंजर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको गेमिंग में थोड़े ज्यादा फीचर्स चाहिए तो T4 एक बेटर चॉइस हो सकती है आपके लिए। हमने इन दोनों स्मार्टफोन में BGMI गेम प्ले करके देखा था। ये जो टेस्ट हमने किया था ना, AC और कूलर को बंद करके किया था और 1 घंटे के बाद इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर किया था वो 50 डिग्री के आसपास चले गया था। उसके साथ साथ मोटोरोला में यहाँ पर 1 घंटे में 47.8 डिग्री के आसपास मैक्स टेम्परेचर गया था और हमने इन दोनों स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको डिटेल में बैटरी ड्रेन टेस्ट चाहिए इन दोनों स्मार्टफोन के साथ बाकी स्मार्टफोन का भी, तो चैनल पे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर बात करूं बैटरी बैकअप की, तो A60 फ्यूजन की बैटरी नॉर्मल यूजर्स में 10 घंटे 7 मिनट सर्वाइव करी थी और T4 की बैटरी 11 घंटे 10 मिनट के आसपास सर्वाइव करी थी। तो बैटरी भले ही बड़ी है पर डिफरेंस अभी के टाइम पे इतना बड़ा नहीं है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ऐप ओपनिंग टेस्ट किया था दोनों स्मार्टफोन में। अगर आप नॉर्मली ऐप ओपन करते, ऐप क्लोज करते तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। पर मोटोरोला में अगर आप थोड़ा जल्दी ऐप ओपन ऐप क्लोजिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं और उसके बीच में अगर आपने कैमरा ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जिटर लैग देखने को मिलेगा। इवन मोटोरोला के कैमरा ऐप में अभी भी थोड़े बहुत जिटर लैग देखने को मिल रहा है। बाकी उसके बाद हमने यहाँ पर बूटअप टेस्ट किया था। बूटअप टेस्ट में मोटोरोला विनर था। उसके बाद हमने फिर BGMI ओपन करके देखा। BGMI ओपन करने में Vivo थोड़ा सा फास्टर था। और फिर उसके बाद हमने काइनमास्टर टेस्ट भी किया था। यहाँ पर काइनमास्टर में देखो अगर आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो मोटोरोला में अभी के टाइम पे सिर्फ 2K तक ही वीडियोस आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे 60 FPS पे, और Vivo में 4K वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। क्योंकि 2K का ऑप्शन था तो हमने 2K में दोनों स्मार्टफोन में सेम ही प्रोजेक्ट को ओपन किया, सेम ही वीडियो डाला, तो एक्सपोर्ट टेस्ट में मोटोरोला विनर था। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं UI की, तो दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आते हैं। मोटोरोला में MyUX मिलता है, Vivo में FrontOS 15 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रही बात अपडेट की, तो मोटोरोला में 3+4 ईयर्स के अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, अच्छी बात है। Vivo में 2+3 ईयर्स के अपडेट देखने को मिलेंगे, इसके कंपैरिजन में थोड़े से कम है। बहुत सारे लोगों को Vivo का UI पसंद आ सकता है, पर पर्सनली मुझे Vivo का UI इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्स भी देखने को मिल जाएंगे, हॉट गेम्स, हॉट एप्स यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी मोटोरोला का UI आपको एकदम क्लीन देखने को मिल जाएगा, गिने चुने 1-2 ही ऐप प्री इंस्टॉल आते हैं, उसके अलावा कोई भी एड्स ब्लोटवेयर नहीं मिलता है। एकदम पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है। और दोनों स्मार्टफोन में नॉर्मल हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। बात करूँ AI फीचर्स की, तो मोटोरोला में मोटो AI आ गया है, जहाँ पर बहुत सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। Vivo में भी आपको सर्कल टू सर्च, फोटो एनहांसमेंट वाले कुछ AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड 5G बैंड्स की, तो मोटोरोला में 16 5G के बैंड्स मिलते हैं, Vivo में सिर्फ 8 बैंड्स दिए गए। पर नॉर्मली अगर आप यहाँ पर एयरटेल या Vivo के सिम यूज करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, अच्छे नेटवर्क देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी दिया गया है। और क्योंकि Vivo में Vivo डायलर मिलता है तो कॉलिंग करते वक्त अनाउंसमेंट नहीं होती है। मोटोरोला में गूगल डायलर मिलता है, अनाउंसमेंट होती है। अगर आपको अनाउंसमेंट नहीं चाहिए तो थर्ड पार्टी ऐप को यूज करना पड़ेगा। बाकी अभी आ जाते हैं स्पीकर की, तो Vivo में एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है और मोटोरोला में डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। Vivo में सिंगल स्पीकर है, सिंगल के हिसाब से देखे तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी अच्छी है, पर मोटोरोला से कंपेयर करें तो यहाँ पर डुअल स्पीकर के साथ साथ डोल्बी एटमॉस भी मिलता है, जिसकी वजह से इसके स्पीकर थोड़े से बेटर निकल के आते हैं। जैसे ये चलता है ना, इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा यहाँ पर रिचनेस और साउंड क्वालिटी बेटर देखने को मिल जाती है। और दोनों स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। Vivo में IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि मोटोरोला में मिसिंग है। अभी अगर बात करूँ कैमरे की, तो Vivo में 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही काम का है। फ्रंट में यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जीरो मिल जाएगा। बात करूं अगर मोटोरोला की, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कैमरा सपोर्ट मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 13 मेगापिक्सल का
अल्ट्रा वाइड है जिससे आप एज ए मैक्रो और डेप्थ शूटर भी यूज कर पाएंगे। और फ्रंट में भी यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। और ये जो एक फेक कैमरा है ना, ये एक एम्बियंस सेंसर है जो कि लाइट के अकॉर्डिंग कलर को कैलिब्रेट करता है और फोटोज को अच्छी निकाल के देता है। बात करो अगर कैमरे की क्वालिटी की, तो वीवो थोड़ी सी ब्राइट फोटोज लेता है, सैचुरेटेड फोटोज लेता है। मोटोरोला की फोटो भी अच्छी है पर शेडो पार्ट को इतने अच्छे से हैंडल नहीं किया है। ह्यूमन सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन का जो कलर टोन है वो सेम ही देखने को मिला है और क्वालिटी तगड़ी आती है। नाइट फोटोज में मोस्टली मुझे T4 बेटर लगा है। चाहे बात करें हाईलाइट पार्ट की, शेडो पार्ट की, T4 ने Moto A60 फ्यूजन से बेटर यहाँ पर एक्सपोज करके दिया है। बात रही पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट में T4 का एज डिटेक्शन बेटर था मोटोरोला से। मोटोरोला की पोर्ट्रेट फोटोज में मेरा जो बाल वाला एरिया वहाँ पर इतने अच्छे से एज डिटेक्शन नहीं किया है और पोर्ट्रेट फोटोज में तो T4 मुझे स्लाइटली बेटर लगा है। बाकी सेल्फी में मुझे मोस्टली मोटोरोला बेटर लगा है जहाँ पर अच्छी डिटेल्स निकाल के देता है। T4 की फोटोज अच्छी हैं पर थोड़ी सी ब्राइट आती है और सॉफ्टवेयर देखने को मिली है। बाकी एक जो एक्स्ट्रा एज मोटोरोला को मिलता है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि वीवो में मिसिंग है और जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहने वाला है। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में 4K 30 FPS की वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे मेन कैमरे से, पर वीवो में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है जो कि मोटोरोला में मिलता है। मोटोरोला में वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अल्ट्रा वाइड मतलब लेंस में जा सकते हैं तो और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और कुछ इस टाइप की क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। साइड बाय साइड अभी अगर देखो स्क्रीन पे और कुछ इस टाइप का यहाँ पर स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। भाई दोस्तों, अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, अगर आपको वीवो का स्मार्टफोन चाहिए जहां पर बैटरी कैपेसिटी तगड़ी देखने को मिल जाए, तो वीवो T4 बहुत ही अच्छी चॉइस है। पर उसके अलावा ओवरऑल जो चीजें देखने को मिलती है ना वो मोटोरोला में बेटर मिल जाती है। यहाँ पर आपको IP68 का सर्टिफिकेशन मिलता है, बेटर डिस्प्ले मिलने वाली है, लाइट वेट डिजाइन है, उसके साथ साथ कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाए। मतलब ओवरऑल चीजें यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छी मिलेगी पर T4 के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम है और गेमिंग मोड्स भी T4 में थोड़े बेटर देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा कंपेरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको किसी और स्मार्टफोन के साथ कंपेरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।